पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, आपकी ना बुक की थ्योरी में जो है उसने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ना हमें ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर रूट के अंदर है मॉड ऑफ जी। तो मतलब मॉड ऑफ जी भी हमें निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू तो आपके पास होनी है, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है, एक्स वाई है तो आपके पास होना है। तो अंदर आपके पास स्क्वायर रूट वो मॉड ऑफ जी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड और स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जी। मतलब इसमें आपने प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करना है या माइनस एक्स, बस ये प्लस माइनस के अंदर चेंजिंग है, बाकी आपके पास ये चीज़ें सेम है। और इससे पहले आपने अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एक मैं जो है सॉल्व भी है, एक जो है मैं खुद आपको लाइव भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, इसको हमने जी का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, मैं इससे ही आपकी बाकी एक्सरसाइज 12 तक को आपके क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होने हैं। और मैंने इसी क्वेश्चन को कहा था कि आप थर्ड वाले में भी अप्लाई कर सकते हो यही मेथड। तो आपके पास जी हमने लेट कर लिया, ये नहीं आपने लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने देखना फार्मूले में मुझे चाहिए क्या, तो मुझे मॉड ऑफ जी चाहिए, तो हमने मॉड ऑफ जी लिखा। मॉड ऑफ जी आपको पता है कैसे आता है, जी का जो है मॉड वो आपके पास कैसे आता है, जो आपके पास पहली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लो प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लो, या एक्स ए बी की जगह एक्स का स्क्वायर लो प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्स आपके पास क्या है -7 का स्क्वायर और वाई आपके पास क्या है -24 का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे 7 का स्क्वायर लोगे 49 आएगा और 24 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो 576 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। 625 आपने कैलकुलेटर पे कैसे चेक करना है कि किसका स्क्वायर बनता है, तो आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 625 लगाया तो उसने बता दिया कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास जी मॉड ऑफ जी की वैल्यू आ गई 25। अब हमारे पास फार्मूला जो है, पहले आपने फार्मूला लिख देना है। फार्मूले के मुताबिक उसने हमें यही कहा था क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है, जिसको जी का नाम दिया तो इसका हमने स्क्वायर रूट डिफाइन करना है ना। तो आपने फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये प्लस माइनस ऐसे ही। मॉड ऑफ जी की आपके पास वैल्यू क्या है 25 और आपके पास पहली जो रकम है इधर ही हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं। एक्स आपके पास -7 है क्वेश्चन के हिसाब से और वाई आपके पास -24 है। तो आपने मॉड जी की जगह 25, एक्स की जगह -7 और ये डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही प्लस अयोटा वाई की जगह फिर क्या पुट करेंगे -24 और मॉड ऑफ वाई की जगह भी -24 आपने क्या किया पुट कर दिया, ठीक है। और इनटू मॉड ऑफ जी जो है आपके पास उसकी जगह 25 और एक्स की जगह फिर आपके पास ये जो -7 है ना, ये -7/2 मतलब कि मॉड जी की जगह आप 25 पुट करते जाओ, एक्स की जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -7 और जहाँ वाई है वहाँ आपने -24 पुट कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। नेक्स्ट आप देखें 25 - 7 करेंगे तो 25 में से 7 निकालें 18/2 आपको देगा और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 24 अयोटा इकट्ठा आ जाएगा। मॉड क्या करता है, मॉड जो है माइनस वाली नेगेटिव जो आपके पास टर्म होती है उसको पॉजिटिव बना देता है, तो पॉजिटिव का 24 आ गया। और यहाँ आप देखिए माइनस माइनस प्लस 25 + 7 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कटिंग करें, 2 × 9 = 18 तो यहाँ से 9 आ गया, 24 से 24 काट गया। अच्छा, यहाँ हमेशा आपकी कटिंग ही होनी करनी है, बस ये साइन चेंज होना करना है, प्लस माइनस करके आपका -1 ना करना है, ठीक है। 25 + 7 करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी कटिंग करें, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 तो यहाँ से 16 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी भी जो है पावर बनती है 3/2 होता है। स्क्वायर रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2 और स्क्वायर रूट 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2। तो इसकी जब कटिंग करेंगे तो 3 - 4 अयोटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रहा है 8 - 6 अयोटा। तो इसको हम लोग वैसे हल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा कि हम लोगों ने करना कैसे है। तो आपके पास हमने लेट किया कि जी जो है 8 - 6 अयोटा है, तो इसका मॉड फाइंड करेंगे। 8 आपको पता है 64 का होता है और 6 जो है होता है वो आपके पास 36 का, मतलब 6 का स्केल लें तो 36 आपके पास आता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 100, ठीक है। तो 100 जो है वो आपके पास 10/2 बनेगा। इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ जी का आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, देखें इधर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना जी का, तो जी का स्क्वायर रूट = प्लस माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर रूट आप कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले मॉड ऑफ जी, इसमें प्लस करना था x और उसको डिवाइड करना था 2 के साथ, ठीक है। फिर प्लस का साइन, सबसे पहले अयोटा और यहाँ आपके पास आना है y और नीचे y का मॉड,
फिर आपके पास स्क्वायर रूट लगेगा और यही अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, बस माइनस साइन ऊपर लगाना है। तो z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है यहाँ देखें x आपके पास क्या है 8 और y क्या है 6। तो x 8 और y हमारे पास है -6 और z मार्ड हमारे पास 10 है। तो हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखें सबसे पहले आपके पास आएगा ये वाला प्लस माइनस, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई, फिर हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट। अब मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है 10 और x की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y की कीमत क्या है -6 और नीचे क्या आ जाएगा -6 का मॉड और इनटू मॉड ऑफ z आपके पास 10 है, x आपके पास 8 है डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 10 को ऐड करें उसमें 8 में, तो आपको क्या देगा भला, हमें देगा 18 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या है हमारे पास मॉड। अब देखिए प्लस माइनस आपके पास माइनस और इस यहाँ से आएगा 6 अयोटा और ये जो है मॉड ये नीचे वाले 6 को क्या काट देगा प्लस का बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब कटिंग करते हैं तो ये देखिए 2 9 जार 18, तो आपके पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा 9 माइनस 6 के साथ 6 कट गया तो यहाँ आपके पास अयोटा और ये 2 से कट गया तो यहाँ आपके पास क्या आना है अंडर रूट में 1। अब देखिए नेक्स्ट आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 जो है उसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं, तो आपने 3 पावर 2 लिखा और 1 का अंडर रूट लें तो 1 नहीं आता है। नेक्स्ट आपने इसके साथ कटिंग कर देनी है तो आपके पास प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपने इसको लेट किया कि z के बराबर है। अब हमें पता है मॉड ऑफ z लेना है तो पहली रकम का स्क्वायर जमा ये जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे 15 का स्क्वायर लोगे 225, 36 का लोगे 1296, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे 1521 आएगा। अब 1521 किसका स्क्वायर बनता है 1521 आपके पास 39 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको 39 का स्क्वायर लिया, कटिंग की तो आपके पास 39 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है फार्मूला लिखा। फार्मूले में अब हमें पता है z मॉड का हमारे पास 39 है, वहाँ क्वेश्चन में देखें तो x की कीमत जो है वो हमारे पास -15 है और y की कीमत जो है वो हमारे पास -36 है। तो बस यहाँ जो है आपने वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू जब आप लोग पुट कर लेंगे तो फिर 39 माइनस 15 करेंगे 24 देगा और ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 36 अयोटा आ जाएगा और नीचे 36 जो है ये मॉड जो है इसको किसका काट देगा प्लस का काट देगा। 39 में 15 ऐड करें तो 54 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आपके पास इनकी कटिंग करेंगे तो 2 12 और आपके पास क्या हो जाएगा 24 और ये 36 से कैंसिल तो माइनस अयोटा और इसकी कटिंग करेंगे 2 2 4 2 7 24, तो यहाँ से आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब 12 के जो है हम लोग अगर इसको साइड पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बनेगा। ठीक है, 27 की करेंगे तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बनेगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट से खत्म, स्क्वायर रूट से खत्म, तो 2 आपका बाहर और ये अंडर रूट में 3 माइनस यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ पहले अयोटा लिखा हुआ तो 3 अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको अगर आप जो है प्लस माइनस के साथ सेपरेट उसने बुक के लास्ट पे हो सकता है तीनों के आंसर दिए हों तो आपने प्लस के साथ ये रकम अलहदा लिख देनी है और माइनस के साथ जब लिखोगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस की पहली रकम हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस की आपके पास दूसरी रकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने लेट किया कि ये जी के बराबर, तो जी इक्वल 190 प्लस 120 अयोटा। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है जी का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूले के अंदर क्या क्या हमें चाहिए, हमें स्क्वायर रूट ये मॉड ऑफ जी चाहिए। तो मॉड ऑफ जी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्स की और वाई की कीमत हमारे पास है। देखिए एक्स की कीमत आपके पास क्या है 119 और वाई की कीमत क्या है 120। ठीक है, ये दो आपके पास वैल्यूज हैं, तो आपके पास क्या नहीं है मॉड ऑफ जी नहीं है। सबसे पहले मॉड ऑफ जी फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब दूसरी रकम का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर लेंगे तो 14,161 आएगा और 14,400 120 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। जब कैलकुलेटर पे देखेंगे ये स्क्वायर रूट किसका बनता है 28561, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट बनता है 169 का, तो इसको 169 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास जो है जी का आंसर क्या आ गया 169। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, जहाँ x है वहाँ हम 119 पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ हम 120 पुट करेंगे और जहाँ मॉड ऑफ जी है वहाँ हम 169 पुट करेंगे। देखें
मेरे पास सबसे पहले क्या है फार्मूला, हमने लिखा प्लस माइनस ऐसे ही ब्रैकेट लगाई, उसके बाद देखें आपके पास क्या है मॉड ऑफ जी की वैल्यू क्या है 169, तो मैंने 169 पुट कर दिया, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 119, मैंने वो पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2, प्लस अयोटा वाई की कीमत क्या है 120, और नीचे भी देखें 120 का मार लेंगे तो 120 ही आपके पास आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट जो है मॉड ऑफ जी वो किसके बराबर है 169 के, एक्स की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 आपका एज इट इज, ठीक है, बस वैल्यूज पुट स्टेप में करनी है। 169 प्लस 119 करेंगे 288 डिवाइडेड बाय 2 देगा, प्लस योटा आपका ऐसे ही ये इससे कट गया, और इसको 169 में से 190 निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 2 देगा, ठीक है। कैलकुलेटर से साथ साथ चेक करते जाइएगा। अब कटिंग करें, देखिए इसकी कटिंग होनी है 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 के साथ कटिंग, 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो यहाँ से 144, यहाँ से 25 आपके पास आ गया, ठीक है। अब 144 किसका बन है स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से खत्म, स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास 12 प्लस अयोटा 5 बन गया, ठीक है। बुक के पीछे उसने अलग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट प्लस के साथ लिखेंगे तो फिर अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 12 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। लेकिन जब आप माइनस के साथ लिखेंगे, ये वाले माइनस के साथ, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस का 12 और माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 5, आपके पास ये दो आंसर है, ठीक है। सेपरेट भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट, अब फिर स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, ऑफ दिस एंड रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गन डायग्राम। अच्छा बाकी तो आपके पास सारा जो है यहाँ तक तो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, 7 वाले की तरह, लास्ट पे आपने डायग्राम उसको बना के दे देनी है। तो लेट किया कि ये जो हमारे पास दिया मैंने जी के बराबर है, उसके बाद हम लोग क्या हमेशा कर रहे हैं जी का मॉड फाइंड कर रहे हैं, तो पहली रकम क्या है 13 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे 400 देगा, और ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो यहाँ आपका 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 169 ऐसे ही 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 में 169 प्लस करेंगे 1369 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने चेक करना है किसका स्क्वायर बन रहा है, तो आपने स्क्वायर रूट और अंदर वैल्यू लिखी तो 37 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो आपका जी का आंसर क्या आ गया 37 आ गया। अच्छा जी का भी आ गया है, एक्स का मेरे पास 13 है, और यहाँ मैं साइड पे लिख लेती हूँ कि एक्स मेरे पास कितना है 13, और वाई हमारे पास कितना है -20 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये माइनस नहीं भूल देना, माइनस 7 लिखना है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपके पास जो मॉड ऑफ जी है उसकी जगह हम लोगों ने 37, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 13 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही, प्लस अयोटा ऐसे ही, वाई की जगह आपने क्या करना है -20 स्क्वायर रूट 3, यहाँ चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और नीचे आपने मॉड में वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जी की जगह आ जाएगा 37, एक्स की जगह आपका आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37 प्लस 3 करें तो आपको देगा 50 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 20 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो है ये मार्क जो है इस वैल्यू को क्या कर देगा प्लस का बना देगा, 37 माइनस 13 करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय आपको 2 देगा। अब कटिंग करें तो 2 25 टाइम्स 50 होता है, तो यहाँ से 25 आ गया, ये वैल्यू इस वैल्यू से काट गई, इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब जो है 25 को तो हम लोग 5 पावर 2 लिख सकते हैं, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो ये स्क्वायर रूट से खत्म, ये स्क्वायर रूट से खत्म, यहाँ से 5 आया और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो -2, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, और साथ आपका अयोटा आ गया, ठीक है। अब आपने प्लस के साथ अलहदा लिख लिया और माइनस के साथ आपने अलहदा लिख लिया। अब हमें पता है कि हमने डायग्राम पे शो करना है, तो डायग्राम पे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं, तो इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको कोमे में लिख सकते हो, 5 कोमा ये वाला नंबर, ठीक है, इसमें योटा नहीं लिखा जाता है। 5 तो आपके पास ऐसे कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 2 × स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो आपको क्या आंसर देगा 3.46, तो आपके पास ये आपने आंसर लिख लिया, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो सेम ही वैल्यू 3.46 ही देगा। अब इसको नंबर 9 पे कैसे शो करना है। अच्छा पहला पॉइंट देखिए प्लस का 5 है, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की माइनस की, तो x प्लस का 5 आपके पास यहाँ बनना है, और y जो माइनस का है वो क्या है 3.46, तो यहाँ कहीं आपकी वैल्यू बननी है, ठीक है, यहाँ कहीं। तो अब इसके बिल्कुल नीचे और इसके बिल्कुल सामने है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, कौन सा 5
वाओ -3.46 आपके पास ये पॉइंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा पॉइंट जो है -5, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो वो तो इस साइड पे होती है एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो -5 आपके पास ये वाला पॉइंट है। और प्लस का 3.46, तो प्लस वाई जो है इस साइड पे होता है 3.46, कहीं यहाँ लाई करना है, ठीक है। तो इसके सामने और इसके भी सामने यहाँ आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को बस ज्वाइन कर देना है और ये आपके पास क्या है, आर्गन डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, कहते हैं एक्स और वाई की कीमत फाइंड करनी है और ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन के बाद इक्वेशन लिखी। अच्छा यहाँ नोट करें, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये प्लस हो रही है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने प्लस की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो क्या हो जाना है, इसने माइनस का, ये प्लस की वैल्यू नहीं इस साइड पे आके किसकी होगी, माइनस की होगी। अब आप मल्टीप्लाई कर ले, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें। तो इसको मल्टीप्लाई करें, -7 को एक्स से करेंगे -7x, -7 को अयोटा वाई से करेंगे तो 7 अयोटा वाई, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस का बना है। नेक्स्ट अयोटा को करना है, तो अयोटा को एक्स से करेंगे तो एक्स अयोटा आएगा, प्लस ऐसे ही अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का स्क्वायर और साथ वाई आ जाएगा। फिर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें 11 अयोटा होगा, फिर अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5 अयोटा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि आपके पास रियल अभी एक ही नंबर है, ठीक है, ये इन तीनों के साथ अयोटा है, तो ये आपने भी ऐसे ही लिखना है। ये दोनों आपके पास अयोटा वाली हैं, तो आपने क्या किया कि आपने प्लस और यहाँ से अयोटा बाहर निकाल लिया। तो जब प्लस बाहर लिया तो फिर -7y अयोटा तो हमने बाहर निकाल लिया, प्लस एक्स आपका अंदर बच गया, ठीक है। और इस अयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस y1 जार y, तो -y बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों अयोटा वाली रकमें आपस में हल करनी है। 11 + 5 आपको 16 अयोटा देगा और ये माइनस ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, +1 भी एज इट इज आपके पास। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये रियल जो है आपके पास 2 नंबर बन गए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, -7x में ये जो है -7x -y को इकट्ठा लिख लिया और ये पहले आपने अयोटा वाली रकम अलग कर ली, इसको सेकंड यहाँ लिख दिया, ठीक है, आगे लिख दिया। अब देखिए 16 अयोटा आपके पास ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 1 है और ये भी आगे भी प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए यहाँ तो रियल अलहदा हो गया और इमेजिनरी अलहदा हो गया। अच्छा रियल तो आपने एक्स वाली रकम पहले और वाई वाली बाद में लिखी है, तो इमेजिनरी वाले में भी इसको अरेंज कर लें, एक्स पहले लिख लिया और वाई वाली रकम बाद में लिख ली। यहाँ भी अरेंज करें, रियल वाली पहले और इमेजिनरी वाली बाद में, बस यहाँ हमने अरेंज किया, पहले रियल वाला फिर इमेजिनरी वाला, रियल वाला इमेजिनरी वाला। अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल -7x -y किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो मैंने ये लिख दिया, और x -7y किसके बराबर आएगा 16 के, तो हमने ये लिख दिया x -7y = 16। अब हमने x वाली टर्म्स को हल करना है, तो देखिए यहाँ x के साथ 7 है, किसी तरह यहाँ अगर 7 लग जाए, मतलब अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन एक जैसी बन सकती है। तो आपने लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये कौन सी है 2 विद 7, और अब देखें ये माइनस के साइन के साथ और ये प्लस के साइन के साथ, तो जब डिफरेंट साइन तो फिर ऐड ही किया जाता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 7 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 1। तो पहले आपने इक्वेशन 1 लिखी और इक्वेशन 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, x को 7 से करेंगे तो आपके पास 7x हो जाएगा, 7 को 7 से करेंगे 49 होगा, और 16 को 7 से करेंगे तो आपके पास 120 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस करना है, तो देखिए माइनस प्लस की वैल्यूज आपकी कट गई, और नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 49 में 1 ऐड करें तो 50y आपके पास, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आएगा। 2 में 112 करेंगे तो 114 आपके पास जो है आंसर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट -15 जो है इस साइड पे आपके होगा डिवाइड होगा, और फिर कैलकुलेटर पे आपने बस लिखना है 114 114 डिवाइडेड बाय 50 आप करेंगे तो आपको देगा 57/25। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ने आपको ये कटिंग करके दे देनी है। एक दफ़ा अच्छा कैलकुलेटर ले लें, ज़्यादा फिर 2 के टेबल के साथ छोटे टेबल्स के साथ आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा। अब आपने इस आंसर को जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह, यहाँ y की जगह आपने क्या पुट कर देना है -57/25। तो देखें -7 ऐसे रहने दिया, उसके बाद एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, ठीक है। y की जगह आपने 57/25 पुट किया और ये वाला 2 जो है आपने ऐसे ही रहने दिया।
इसके बाद आपको पता है कि एलसीएम ही लिया जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या बन रहा है, एक ये भी काम वैसे कर सकते हो कि इसको दूसरी साइड पे ले जाओ फिर एलसीएम ले लो, मैं इधर ही लेने लगी हूँ, ठीक है। तो आपके पास नीचे 25 ही अकेला, तो 25 ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखें कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 25 ने डायरेक्ट जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 175x दे देगा। और यहाँ 25 1 आर 25 1 है, 1 को 57 से करेंगे तो ऊपर आपका 57 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 25 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना देता है 50, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस अगले स्टेप में ये बस 57 को उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, बाकी आपने सेम रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये भी ऐसे ही चलाएं, 50 माइनस 57 करेंगे तो आपको माइनस का क्या देगा 7। नेक्स्ट आपके पास -175 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब फिर आपने वही काम करना है कि कैलकुलेटर पे आपने ये जो है ये माइनस, इसके साथ भी माइनस का साइन था, ठीक है, 7 के साथ भी और इसके साथ भी है। तो 7 को डिवाइड करेंगे हम लोग किस पे, 175 पे, 175 पे, तो आपको 1/25 डायरेक्ट आंसर दे देगा, ये माइनस माइनस से कट गया। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सेम वही है, वही हम लोग पूरा पैटर्न जो है फॉलो करेंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये इक्वेशन में गिवन की हुई है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद इक्वेशन लिख ली, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ फिर आपके पास प्लस का 3 है, इसको पहले स्टेप में आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये टर्म सारी ऐसे रहने दें, इक्वल लगाएं, ये वाली सारी रकम लिख लें और प्लस का 3 बस उठा के लास्ट पे आपने माइनस का 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 को पहले इस सारी रकम से करेंगे तो 5 को x से करेंगे 5x बन जाएगा, फिर 5 को योटा y से करेंगे तो 5y योटा बन जाएगा। फिर इस रकम को आपने इसके साथ करना है, माइनस का साइन है देख के, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा को जब x से करेंगे तो 2x अयोटा आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 अयोटा को जब अयोटा y से करेंगे 2y अयोटा का स्केयर आ जाएगा। इस अयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर, और ये वाली रकम आपने वैसे ये भी रहने दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पहले स्टेप में तो आपको पता है रियल जो है एक ही बनता है, तो वो ऐसे ही लिखा, इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन ले लिया, जब अयोटा ये वाला अयोटा बाहर चला जाएगा तो 5y माइनस 2x आपका अंदर बच जाएगा, ठीक है। और इस अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो -1 पहले लिख लें, अगले स्टेप में इसको प्लस का 2y बना लें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 11 - 4 करेंगे तो आपको 7 अयोटा देगा, ये माइनस आपका ऐसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह आपने फिर -1 लिख दिया, और ये -3 भी आपका ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब 2 रियल पार्ट्स बन गए हुए हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लें, 5x + 2y इकट्ठा लिख लिया, और ये इमेजिनरी वाला हिस्सा आपने सेपरेट लिख लिया। अब देखें 7 अयोटा आपका ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस का 1 -3 है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस साइड पे जो है अरेंज बस इक्वेशन करनी है, 5x + 2y आपके पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ पहले x वाली रकम लिखें, तो पहले x वाली लिखी और फिर y वाली लिखी पिछली इक्वेशन की तरह, और इस साइड पे भी 1 - 3 करेंगे तो -2 देगा, रियल पार्ट पहले लिख लिया और इमेजिनरी वाला बाद में लिख लिया। अब आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए आपके पास रियल वाला जो है -2 के बराबर आ जाएगा, और ये इमेजिनरी वाला जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा। अब फिर हमने x वाली जो है आपस में कटिंग करनी है, तो x वाली तो यहाँ डिफरेंट है दोनों, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो इनको बैलेंस करने का तरीका पता क्या होता है, ये यहाँ इस साइड पे 2 है ना, तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड पे 5 है ना, तो इस इक्वेशन को आपने 5 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट देखिए आपने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 5 एंड देन ऐड। तो इक्वेशन 1 को जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और जो सेकंड वाली है उसको हमने किया 5 के साथ। तो देखिए 5 के साथ करेंगे तो -10x + 25 = 35 बनेगा, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना था, ऐड करना था, तो -10x और +10x आपका काट गया, 25 में 4 ऐड करेंगे 29, और ये प्लस माइनस माइनस 35 में से 4 माइनस करेंगे 31 देगा। नेक्स्ट आपके पास ये 29 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 5x + 2y = -2, तो y की जगह बस हम लोगों ने क्या किया है 31/29 बस पुट कर दी। बाकी आपने इक्वेशन नंबर 1 पीछे जो बनाई है ना, सेम वही है, बस इस y की जगह हमने वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट आपने 2 को जब 31 से मल्टीप्लाई करना है 62/29 देगा, बाकी 5x पीछे वाला ऐसे ही, और -2 भी आपके पास ऐसे ही आएगा, ठीक है।
अब हम लोग लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका बनेगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 145। देखिए जिसके नीचे कुछ ना हो डायरेक्ट 25 जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 145x। अब देखिए 29 का टेबल पढ़ेंगे 29 है तो 1 टाइम पढ़ना है, तो उस 1 को आपने 62 से मल्टीप्लाई करना है तो 62 ही आएगा, और ये -2 आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप है 29 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा -58, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 62 को उठा के जब हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 62 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 52 में 62 ऐड करेंगे तो -120 हो जाएगा, ये आपका वैसे ही चल रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 145 के साइड पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 120 डिवाइडेड बाय 145, तो आपके पास 24/29 आ जाएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं ना तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ 120 भी लिख लेंगे, 145 भी लिख लेंगे। अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 2s are 10 और 5 4s are 20, इसके बाद 5 2s are 10 और 5 7s are 45। फिर इसको करेंगे 3 8s are 24 और 3 9s are आपके पास 27, तो आप 5 3s are 15। जब तक ये एक टेबल में आते हैं तब तक आपने हल करना है। तो आप देखिए 8 और 9 एक टेबल में नहीं आता, तो 5 3 15, तो 15 के साथ दोनों ने कट जाना है, तो एक स्टेप से चेक कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ आपके पास ये क्वेश्चन गिवन किया हो, u और v का हमने क्या करना है, वैल्यू बतानी है। आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखें सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया तो आपके पास u प्लस आयोटा भी वैसे आ गया और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने जी वो फाइंड किया ना, जी का स्क्वायर रूट, वो वाली फॉर्म बनानी है। तो इधर आपके पास जो भी तीनों पार्ट्स में चीज़ होगी उसको आपने जी का नाम दे देना है। तो मैंने लेट किया कि जी बराबर है 20 + 21 अयोटा, ठीक है। तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, u प्लस अयोटा v इक्वल ये स्क्वायर रूट और इसको हमने जी का नाम दे दिया, तो मैंने ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 बना ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हमें पता है स्क्वायर रूट वाले का जो है आपके पास फार्मूला क्या होता है। स्क्वायर रूट वाले का फार्मूला हमने, चले मैं इधर पहले लिख ही देती हूँ, मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई थी, प्लस माइनस आपके पास क्या है अंडर रूट, इसमें क्या आता है मॉड ऑफ z प्लस x, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया है 2, उसके बाद यहाँ प्लस अयोटा, यहाँ y ओवर y का मॉड, स्क्वायर रूट z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, z का मॉड फाइंड करना पड़ना है। ये जो आपने स्क्वायर रूट z फाइंड करना है ना, इस स्क्वायर रूट z का फार्मूला आपके पास ये वाला है, तो इसके लिए मॉड ऑफ z चाहिए। तो पहले यहाँ ही हम लोग मॉड ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब मॉड ऑफ जी हम लोग करेंगे तो उसका क्या तरीकाकार है, पहली रकम का स्क्वायर, जी कहाँ है आपके पास, ये जी है ना, चलिए यहाँ से देख ले, पहली रकम का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेंगे 400 देगा, 21 का स्क्वायर लेंगे 441 देगा, दोनों को प्लस किया 841 आ जाएगा। और 841 जो है कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो किसका स्क्वायर बनता है, 841 आपके पास 29 का स्क्वायर बनता है। तो आप यहाँ एक और स्टेप कर सकते हैं कि 29 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। अब हमने जो है स्क्वायर रूट जी फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट जी का फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में मॉड ऑफ जी का तो हमारे पास जो है आंसर है, और एक्स की भी हमारे पास वैल्यू है। एक्स की क्या है आपके पास 20 और y की क्या है 21। तो आपने मॉड ऑफ z की जगह 29, x की जगह आपके पास 20 और जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने 21, मतलब वैल्यूज बस पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 29 में 20 ऐड करें तो 49 डिवाइडेड बाय 2। ये मॉड जो है ये प्लस में वैल्यू, तो आप चाहे इधर ही कटिंग कर दें चाहे यहाँ मॉड पहले खत्म कर ली, तो 21/21 ही आ गया। और ये योटा हमने ये वाला योटा जो है साइड पे लिखा है, 29 माइनस 20 करेंगे तो 9 आपको 2 देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये 7 का स्क्वायर बनता है, तो इसको आप लिख सकते हो ना प्लस माइनस 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कटिंग होगी तो आपके पास 7/2 नहीं बनता है, तो 2 को आपने सेपरेट लिख दिया। ये 21 से 21 कट गया तो प्लस अयोटा ऐसे ही, ये 3 का स्क्वायर बनना है तो 3 आज़ाद हो जाएगा और 2 के ऊपर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जो है मॉड ऑफ जी किसके बराबर था, u प्लस अयोटा v के, तो आपने मॉड ऑफ जी की जगह वो स्क्वायर रूट ऑफ जी की जगह क्या u प्लस अयोटा v पुट कर दिया, और बाकी ये आपका वैसे ही रहा। अब देखिए सिंपल वाली ये रियल वाला पार्ट है, रियल वाले पार्ट के बराबर आ जाएगा। ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आ जाएगा। तो u आपके पास आ गया प्लस माइनस 7 और स्क्वायर रूट 2 और v आ गया 3/√2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला पार्ट।
सेकेंड वाले पार्ट पे भी सेम काम करना है। पहले आपने क्या करना है, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेना है। दोनों साइडों पे स्केयर रूट लिया, ये स्केयर रूट से खत्म, तो u प्लस अयोटा v आपके पास इसके बराबर आ गया। अब ये अंदर वाली टर्म को आपने लेट करना है कि z के बराबर है। जब ये z के बराबर है तो फिर u प्लस अयोटा v जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ z के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फार्मूला लिखना है कि वी नाउ कि जो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ जी है वो किसके बराबर होता है, तो इस टर्म के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ना है ना, तो मॉड ऑफ जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जी में मतलब पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 2304 और ये आपके पास 10 का स्क्वायर आएगा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे 2404 आएगा, और ये 2404 को जब आप साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 601 आना है। तो 4 का हम लोग 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 601 लिख लिया, ठीक है। ये इससे कट गया, 2 आपका आज़ाद हो गया और अंडर रूट में आपके पास क्या आ गया 601 आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है आपने इसका आंसर फाइंड किया है ना, तो इसको आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर, अच्छा ये आपके पास अभी मॉड ऑफ जी है, तो मॉड ऑफ जी हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। मॉड ऑफ जी की जगह जो हमने आंसर निकालना है, और एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना 48x और ये -10 है, तो हमने क्या किया इस फार्मूले में सारी वैल्यूज जो है वो पुट करती हैं। अब नेक्स्ट देखें आपके पास ये जो है मॉड ऑफ जी की जगह, ये जो मॉड ऑफ जी की जगह 2 स्क्वायर रूट 601 है, और ये एक जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये मैंने ये वो वाला स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो ये दोनों रकमें आपस में प्लस माइनस तो नहीं हो सकती हैं। हाँ ये है कि यहाँ से और इस रकम में से 2 कॉमन आ सकता है, तो आपने बस क्या करना है 2 को कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास यहाँ स्क्वायर रूट 601 प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस अयोटा आपको ऐसे ही, और 10, और ये मॉड ने क्या करना है नीचे वाली वैल्यू को प्लस का बना देना है। इसी तरह आपने इस रकम में से भी 2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर स्क्वायर रूट 601 माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कट गया आपका, यहाँ क्या रहेगा एक ये वाला अंडर रूट, ये हमने अंडर रूट लगाया, और एक अंदर जो अंडर रूट है 601, सिर्फ ये जो है आपके पास अंडर रूट 601 पे है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पे नहीं है, ये आपका 601 तक है, प्लस 24, तो प्लस 24 माइनस अयोटा आपका ऐसे ही, ये आपके पास इससे वैल्यू कटी तो 601 माइनस 5, और ये अंडर रूट जो है ये वाला आपका बच गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ तक ही था क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ जो है नोट्स आपके बन रहे हैं। नई बुक है अभी इसकी सोल्यूशन भी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही, 7 शायद कि 6 वाला था। कहते हैं जी1 की वैल्यू दी हुई है, जी2 की दी हुई है, आपने क्या करना है, कहता है फाइंड एल्फा सच दैट रियल ऑफ जी1 जी2 इज इक्वल टू 20। वहाँ उसने कहा था इमेजिनरी ऑफ जी1 जी2 इज इक्वल टू 7, यहाँ बस उसने रियल और 7 की जगह 21 लिख दिया, ठीक है। तो आपने गिवन में कहना हमें z1 दिया हुआ है वो लिखा, z2 दिया हुआ वो लिखा, आल्सो हमें क्या गिवन है ये वाली वैल्यू है तो वो हमने लिख ली। अब सबसे पहले तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा जी1 जी2 का, ठीक है। तो हमने जी1 जी2 लिखा, जी1 की जगह उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ ऊपर दी हुई है, ये जो भी हमने लिखी है ये वाली और ये वाली, और जी2 की जगह उसकी वैल्यू, इनको करें मल्टीप्लाई। 4 के अल्फा से करेंगे 4 अल्फा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 5 अयोटा को अल्फा से करेंगे तो 5 अल्फा अयोटा आ जाएगा, और 5 2 10, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो 10 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट आपके पास एक ही, उसको ऐसे लिखें। इमेजिनरी जो है 2 हैं तो अयोटा को बाहर लिख लिया, आपके पास अंदर -8 प्लस 5 अल्फा आपके पास अंदर बच गया, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 को 1 से करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे करेंगे ना -10 अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 1 10, तो आपके पास ये 10 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लिया और इमेजिनरी को साइड पे लिख लिया। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। जी1 जी2 का आंसर आ गया हुआ है, उसने कहा था रियल ऑफ जी1 जी2 इज इक्वल टू 20, तो हमने कहना है हेयर रियल पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ अयोटा है ना वो, तो हमने कहना है रियल ऑफ जी1 जी2 किसके बराबर है, 4 अल्फा प्लस 10 के बराबर है। अगर इमेजिनरी कहता तो फिर हमने इसके बराबर रख लेना था। अब देखिए रियल ऑफ जी1 जी2 का तो हमें आंसर यहाँ जो है 20 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हमने 20 पुट कर दिया, ठीक है। 20 पुट कर दिया, बाकी वैल्यू आपके पास ऐसे ही। अब 10 जो है प्लस का, जब 20 वाली साइड पे जाएगा, 20 वाली साइड पे जाएगा तो अगर इस साइड पे प्लस का तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, इसकी 2 के टेबल के साथ कटिंग करें, 2 2 4 2 5 10, तो आपके पास अल्फा का आंसर 5/2 हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ सके। ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो है फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक उस तरह की ही है, तो
मेहनत से मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक इसकी बुक्स नहीं आई हैं, सोल्यूशन कहाँ से आएगी, तो ये थोड़ा वर्किंग करके तो फिर हो रहा है काम आपका। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।